टिबुआ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार सीरीज पर सीरीज, मैच दर मैच सभी देशों को टेस्ट मैच में हराते हुए 2001 में भारत पहुंची। ऑस्ट्रेलिया की भारत में आखिरी लड़ाई थी, क्योंकि भारत को हराए बिना ऑस्ट्रेलिया की दिग्विजय अभियान पूरा नहीं होने वाला था। साल 1967 से ऑस्ट्रेलिया भारत में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीता था, मगर इस बार स्टीबुआ को पूरा विश्वास था कि इस जीत के सूखे को खत्म कर देंगे। स्टीबुआ की टीम सितारों से सजी हुई थी, जिसमें मैथ्यू हेडन, गिलक्रिस्ट, पोंटिंग, मैग्रा, शेन वॉर्न, गिलेस्पी जैसे कुछ बड़े नाम थे, जो अकेले दम पर कोई भी किसी टीम को धराशायी करने का मादा रखता था। ऊपर से लगातार 15 टेस्ट जीतकर पूरे आत्मविश्वास से लबरेज थी ऑस्ट्रेलियाई टीम। वो दौर ऐसा था जब क्रिकेट जगत पर ऑस्ट्रेलिया का एक छत्र राज हुआ करता था। दूसरी तरफ भारतीय टीम बदलावों के दौर से गुजर रही थी। फिक्सिंग स्कैंडल के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा जैसे बड़े खिलाड़ियों पर बैन लग चुका था। ऐसे में सौरव गांगुली के अगुवाई में यंग खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया जैसी नंबर 1 टीम का विजय अभियान रोकना था। इंडिया के लिए ये चुनौती कतई आसान नहीं था, क्योंकि दूसरी टीम हारना जानती ही नहीं थी। ऊपर से भारत के स्टार स्पिनर अनिल कुंबले भी चोट के चलते बाहर हो गए थे। बहरहाल 27 फरवरी 2001 को शुरू हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वानखेड़े में पहला टेस्ट मैच का पहला घमासान। सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह को छोड़कर भारत के सारे खिलाड़ी इस मैच में फ्लॉप साबित हुए और आशा के अनुरूप ऑस्ट्रेलिया ने ये टेस्ट 3 दिनों में ही 10 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस हार से बौखलाए भारतीय दर्शक ने सौरव गांगुली को भला बुरा तो कहा ही, साथ में भारत के पूर्व महान स्पिनर गेंदबाज बिशन सिंह बेदी ने इस टेस्ट को भारतीय टीम की मौत बताया। भारत के लिए माहौल बिगड़ता जा रहा था। अपने ही देश में, अपने ही घर में लगभग 30 सालों के बाद सीरीज गंवाने का डर सता रहा था। इन सारे दबावों के बीच भारतीय टीम कोलकाता पहुंची दूसरे टेस्ट खेलने के लिए, मगर यहाँ तो भारतीय टीम की और भी समस्याएं बढ़ गई। भारत के भरोसेमंद खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को तेज बुखार ने घेर लिया, तो वहीं दूसरी ओर वीवीएस लक्ष्मण को प्रैक्टिस के दौरान पीठ में दर्द होने लगा। जब फिजियो ने उनके पीठ की जांच की तो एक झटका सा लगा, क्योंकि लक्ष्मण की पीठ एक तरफ झुक गई थी। किसी भी ज्यादा दबाव से उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता था। इन दोनों को पूरी तरह से बेड रेस्ट की जरूरत थी। अभी इन दो खिलाड़ियों की समस्याओं से भारतीय टीम 2-4 हो ही रही थी कि तभी तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ फ्रैक्चर होकर टीम से बाहर हो गए। अनिल कुंबले तो पहले ही टीम से बाहर थे। ऐसे में जवागल श्रीनाथ का टीम से बाहर हो जाना इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब भारत के पास न कोई स्टार तेज गेंदबाज था, न ही कोई अनुभवी स्पिनर। ऊपर से 2 मुख्य बल्लेबाज पूरी तरह बेड रेस्ट पर। भारत के पास कोई ऐसा गेंदबाज नहीं था जो 10-15 मैच से ज्यादा का अनुभव रखता हो। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का विजय अभियान रोकना आसान कार्य नहीं था। खैर, इन सारे समस्याओं के बीच 11 मार्च 2001 को शुरू हुआ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दूसरा टेस्ट मैच। स्टीबुआ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग ली। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत अपने अंदाज में किया और टी ब्रेक तक 1 विकेट पर 193 रन जोड़ दिए। खेल आगे बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया शुरुआती 2 सेशन में हावी रही, मगर आखिरी सेशन में टीम इंडिया की वापसी हुई और युवा स्पिनर हरभजन सिंह ने हैट्रिक लेकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 विकेट पर 269 रन था। ऑस्ट्रेलिया के लिए संतोष की बात यह थी कि स्टीबुआ अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। स्टीबुआ और गिलेस्पी ने भारतीय गेंदबाजों को लगातार परेशान करते हुए 133 रनों की पार्टनरशिप कर दी।
खासकर स्टीव के शानदार शतक के बदौलत ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग 445 रन पर पहुंच गई। स्टीव अपने टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाल ले गए थे। जवाब में इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब हुई और 97 रन तक अपना 7 विकेट गंवा दिया, मानो इंडिया खेलना ही भूल गया हो। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर इंडिया का स्कोर 8 विकेट पर 128 रन था। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ और भारत जैसे तैसे 43 रन जोड़कर 171 पर ऑल आउट हो गया। ऑस्ट्रेलिया को 274 रनों की लीड मिल गया। अब यहां से भारत की हार तय लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये मैच भी वानखेड़े की तरह ही तीसरे दिन ही समाप्त हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फॉलो ऑन कराया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज चाहते थे ड्रेसिंग रूम में बैठकर आराम करना, क्योंकि उन्हें बोरिंग फील हो रही थी। मगर स्टीव को लगा कि क्यों न इस मैच को भी आज ही खत्म कर दिया जाए, और इसी इरादे से स्टीव ने भारत को फॉलो ऑन दिया। अब भारत यहां से सोच रहा था कि कैसे मैच को बचाया जाए। फॉलो ऑन के जवाब में इंडिया खेलना शुरू किया। सदगोपन रमेश और शिव सुंदर दास ने पहले विकेट के रूप में 52 रन जोड़े। खेल आगे बढ़ा और 115 रन तक पहुंचते पहुंचते इंडिया के 3 विकेट गिर गए, जिसमें सचिन तेंदुलकर का भी विकेट शामिल था। अब यहां से लक्ष्मण और सौरव गांगुली ने खेल को आगे बढ़ाया। जो स्टेडियम दर्शक से खाली हो गया था, अब दादा की बैटिंग देखने के लिए फिर से दर्शक आने लगे थे। इन दोनों ने धीरे धीरे इंडिया को संभालते हुए 117 रन की पार्टनरशिप कर दी। मगर तीसरे दिन का खेल समाप्त होते होते गांगुली भी 48 रन बनाकर आउट हो गए। गांगुली के आउट होते ही स्टेडियम धीरे धीरे खाली होने लगा। जब राहुल द्रविड़ क्रीज पर आए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने स्लेजिंग करना शुरू किया। पहले 3, अब 6, अगले मैच में टीम से ही बाहर हो जाओगे। ये सच भी था कि द्रविड़ की जगह लक्ष्मण को 3 नंबर पर खिलाया गया था, और उस वक्त राहुल द्रविड़ का फॉर्म भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मगर ऑस्ट्रेलियाई छिटाकशी का जवाब मुंह से न देकर द्रविड़ ने अपने बैट से देना शुरू किया। तीसरे दिन के खेल समाप्ति पर इंडिया का स्कोर 4 विकेट पर 254 रन था। अब ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से सिर्फ 20 रन पीछे था, लेकिन अब भी ऑस्ट्रेलिया यहां से जीत के लिए फेवरेट थी। लक्ष्मण एक तरफ से 109 रन बनाकर खड़े थे तो द्रविड़ उनका साथ निभा रहे थे। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ। अब दर्शक धीरे धीरे मैदान पर लौटने लगे थे। मैदान पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसे देखकर किसी को भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी दम साधे देख रहे थे, क्योंकि लक्ष्मण और द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रेलियाई छटपटा रहे थे दोनों को आउट करने के लिए, मगर ये दोनों तो अंगद के पांव की तरह क्रीज पर ऐसे जम गए थे कि ऑस्ट्रेलियाई देखकर हैरान परेशान थे। इसी बीच द्रविड़ को क्रैम्प्स की शिकायत हुई। द्रविड़ को मुश्किलों में देख लक्ष्मण ने उन्हें हौसला दिया और बीच बीच में उनसे बातें करते रहे, क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ था। द्रविड़ का ध्यान भंग होने से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज फायदा उठा सकते थे। द्रविड़ सारे परेशानियों को सहते हुए खेलते रहे, और जब अपना शतक पूरा किया तो कमेंट्री बॉक्स की तरफ दिखाते हुए इशारा किया, जहां यान चैपल बैठे हुए थे, जिन्होंने कहा था कि राहुल द्रविड़ भारत के लिए कभी भी मैच विनिंग पारी नहीं खेल सकते। राहुल द्रविड़ ने यान चैपल और सारे आलोचकों को जवाब अपने प्रदर्शन से दिया था। भारत अब मैच में धीरे धीरे मजबूत स्थिति में पहुंच रहा था। तभी मैच के आखिरी क्षणों में लक्ष्मण को दर्द होने लगा, तो बचे हुए ओवरों के 80% गेंद अकेले द्रविड़ ने खेलकर लक्ष्मण को दूसरी तरफ आराम करने का मौका दिया। इस तरह इंडिया का स्कोर चौथे दिन 589 रन पर समाप्त हुआ। आप सब खुद अंदाजा लगाइए कि ये मैच कितना रोमांचक बन गया था कि उस वक्त के बोर्ड अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने दोनों के लिए
एक रन पर 1000 देने का ऐलान कर दिया था। चौथे दिन इंडिया ने कोई विकेट नहीं खोया। साथ में लक्ष्मण और द्रविड़ की जोड़ी ने ये साफ कर दिया था कि यहाँ से अब मैच जीत नहीं सकते तो हार भी नहीं सकते हैं। पांचवें दिन का खेल शुरू हुआ तो लक्ष्मण 452 गेंदों में 44 चौकों की मदद से 281 रन बनाकर एक मैराथन पारी खेलकर आउट हुए और लगभग 10.5 घंटे बाद ये करिश्माई साझेदारी टूटी। द्रविड़ भी अपने पार्टनर के जाने के बाद 180 रन बनाकर रन आउट हो गए। भारत ने पांचवें दिन 657 रन पर अपनी इनिंग डिक्लेयर कर दिया। इस तरह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 77 ओवरों में 384 रन का लक्ष्य दिया। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2.5 सेशन बैटिंग करनी थी। ऑस्ट्रेलिया लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया। टी ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 161 रन। उस वक्त मैथ्यू हेडन और स्टीवोआ भी क्रीज पर मौजूद थे और ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप को देखते हुए लग रहा था कि ये मैच अब एक ड्रा की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। इंडिया को अभी भी 7 विकेट की जरूरत थी। अब सिर्फ लास्ट सेशन बचा था। टी ब्रेक के बाद लास्ट सेशन में हरभजन सिंह ने स्टीवोआ का विकेट लिया और अगली ओवर में रिंकी पॉन्टिंग के विकेट लेकर दादा सौरव गांगुली के विश्वास पर खड़े उतरते हुए ऑस्ट्रेलिया खेमे में हलचल मचा दिया। यहां से ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग धराशायी होना शुरू हुआ। हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 161 रन पर 3 विकेट से 174 पर जाते जाते 8 विकेट पर पहुंचा दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टेलेंडर्स ने जुझारपन तो दिखाई मगर वो काफ़ी नहीं था। आखिर में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 212 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इंडिया ने 171 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये जीत इंडिया टीम के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि जिस ऑस्ट्रेलिया ने 3 दिनों तक डोमिनेट किया था इस मैच में, वो फॉलोऑन देकर हारी थी। इस मैच के बाद ही लक्ष्मण और हरभजन सिंह जैसे नए मैच विनर भी मिले। ये कहानी आप सबों को कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।